घर वाले लोगों को और लोगों को क्या कहेगा, बेटा इतना दिन पढ़ा नौकरी नहीं लगा। गलत समाज में मैसेज जाता है। अगला समाज का कोई और घर का बाल बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। हम लोग एक तरह से गांव में समाज के लिए आईना बन गए हैं। लोग देखता है आईने में कैसे मुंह देखता है कि अच्छा है खराब है, तो लोग देखते हैं कि उसका बेटा नौकरी लगा, हम भी पढ़ाएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलनवा का बेटवा इतना पढ़ा क्या किया। इसलिए गांव में क्या होता है, अच्छा एक चीज बताए आपको कि यदि आप बहुत अच्छा खाना बनाए और उसमें थोड़ा सा किरोसिन तेल चला जाए तो पूरा खाना बर्बाद हो जाए। जो नहीं लगता है तो वही परसेप्शन गलत मार्केट में फैल जाता है, गांव में फैल जाता है। तो इसीलिए यदि एक इसमें गलत पाया जाएगा तो उस वैकेंसी को रद्द करना पड़ेगा। हम कैसे जान पाएंगे कि एक गलत और सब सही था, या फिर सब सही है एक गलत है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देखिए, प्रदर्शन 25 तारीख को शुरू हुआ था और पूरा आज 19 दिन बीत चुका है। आज हम प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे, किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, कौन छात्र आए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम उन स्टूडेंट और अभ्यर्थियों से बात करेंगे जो पिछले 5 साल 7 साल से घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं, इस उम्मीद से कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार की एक विफलता, एक गलती के चलते उनका सालों की तैयारी विफल हो जाती है। अभी हमारे साथ है गिरिडीह के लोचन जी। सबसे पहले आपका लगातार में स्वागत भैया। सरकारी नौकरी की तैयारी करना आज के डेट में कितना कठिन हो चुका है? सबसे पहली बात है कि आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जाम की तैयारी तो लगातार हम लोग 7-8 साल से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज झारखंड के छात्र उसका शिकार हो रहे हैं। यहाँ गलत नीति के कारण बाहरियों को नौकरी, झारखंडियों को नौकरी ना मिल पाना झारखंड का दुर्भाग्य की बात है। हम सब लोग तैयारी करते हैं, पता नहीं चलता है कि कितने मार्क्स से कितने लोगों को उठाया गया। हमें वो पता नहीं चलता है कि एग्जाम का शेड्यूल कब आएगा, एग्जाम कब ली जाएगी, हमें वो नहीं पता चल पाता है। और यहाँ बहुत सारी और भी बहुत सारी त्रुटियां हैं जो हम लोगों को पता नहीं चलती है और अंदर अंदर से सारी सेटिंग हो जाती है। 7 साल से भैया बोले तैयारी, उम्र कितनी हो गई लोग अभी? उम्र 34 साल होगी। शादी वगैरह किए? शादी भी नहीं हुई। शादी क्यों करेगा, लोग अभी सरकारी नौकरी लड़की का बाप देखता है। अगर सरकारी नौकरी है तो बेटी देने को तैयार होता है, नहीं तो आपको गांव घर में या भी ऐसा परसेप्शन फैल गया है कि आपको नौकरी एनी हाउ चाहिए। ऐसे कई छात्र आपको मिलेंगे, 40-40 साल का मिलेंगे आपको, स्टैंड में मिलेंगे जिसका बाल पक गया, दाढ़ी पक गया और बहुत सारी समस्या के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही। घर वाले क्या बोल रहे हैं? तो समय से तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ विकल्प लेके चले? प्लान भी है आपके लिए? प्लान भी हम लोग के लिए तो पहला टारगेट वही था कि किसी तरीके से माँ बाप की आशा से, माँ बाप को भी आशा था कि बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, आगे भविष्य बच्चे का भी अच्छा होगा, उसके साथ साथ माता पिता का भी बेहतर जीवन जिएगा। फ्रेंड सर्कल क्या आपका? फ्रेंड सर्कल में कोई सरकारी नौकरी के अलावा कुछ कर रहे हैं या आप सिर्फ आप ही कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मजदूरी भी कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपना अपना कहीं ना कहीं भी सेटल है। कैसे देखते हैं, मान लीजिए सरकारी नौकरी का कोई तैयारी कर रहा है तो प्लान भी नहीं रखना, अगर मान लीजिए कुछ प्लान भी आप लेके चलते हैं, कुछ बिजनेस सेटअप करना है या प्राइवेट नौकरी करना है, तो कितना अंतर पड़ता है फिलहाल के समय 34 साल? क्योंकि इंसान का आप 40 साल तक लोग तैयारी ही करते हैं, मेहनत ही करते हैं, जीवन कब जिएंगे? ये तो दुर्भाग्य की बात है। यहाँ गलत नीतियों के कारण हम सबों को झेलना पड़ता है। सरकार यदि सही समय सही सोच के साथ यदि वो हम लोगों का दुख दर्द को समझे और वो उस हिसाब से काम करती तो आज हम लोगों को इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं होता। आज हम लोग यहाँ इतना दिनों से बैठा नहीं रहते। आप कितने दिन से आए भैया? हम यहाँ लगभग 4-5 दिनों से आए हुए हैं। घर वाले क्या बोल रहे हैं? कल लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर घर में बताया सर? कुछ चीज घर में तो खबर पहुंची गई होगी। पहुँच तो गई होगी, लेकिन वैसा कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लाठी लगी है लेकिन उतना चोट नहीं लगा है। तो लाठी चलेगी, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। कितने आप लोग परिवार है घर में?
घर में हम लोग हैं 7-8 परिवार, 10 परिवार। तो मतलब इनकम क्या पापा का अभी कुछ जॉब वगैरह कर रही है आपके? नहीं नहीं नहीं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस है, और वैसी तो कोई बड़ी चीज है हम लोग के पास नहीं। अभी आपके आपका अभी आपका कमाई क्या है? कहीं से नौकरी वगैरह फिलहाल कर रहे हैं क्या? प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल। कॉन्ट्रेक्चुअल है या वहाँ भी क्या है? कैसे वो तो प्राइवेट है। प्राइवेट है? क्या उससे चल जाएगा कि जैसे हिसाब चल रहा है सरकार जो पेपर लीक हो जा रहा है सीट बेचा जा रहा है इसको अभी देखकर? के समय से अभी इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई को यदि देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत कम इनकम है। उस हिसाब से इस तरीके से इस महंगाई में आपका अच्छा से खाना भी नहीं। प्राइवेट स्कूल में फीस तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अब तो 5,000 7,000 महीना लग रहा है बड़े बड़े स्कूलों में जाइएगा। वो तो बड़े बड़े स्कूलों में है, हम लोग तो गांव का स्कूल में है, तो बड़े बड़े स्कूलों के लिए हम लोग का उस तरह का व्यवस्था नहीं है। और सबसे पहली बात है क्या कि हम लोग थोड़ा सा गांव देहात से आने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को बाजार या शहर में रह पाना बहुत दिक्कत की बात है। शादी की बात करें तो आपने बोला कि बिना सरकारी नौकरी के लड़की को दे रही है। नहीं, एक बात है, देखिए समाज में भी जैसे हम किसी लड़की के पक्ष का बात करते हैं या लड़के का, तो जो भी लड़की का माता पिता होते हैं सबसे पहले एक सिक्योरिटी खोजते हैं। जॉब का सिक्योरिटी खो जाता है, सिक्योरिटी सबसे पहले सोचता है। लड़के पास पैसा कितना भी रहे वो मायने रहता है, लेकिन सरकारी नौकरी होती है। इस सरकारी नौकरी को आप कैसे देख रहे हैं? अगर शादी के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भले ही बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन फिर भी खोजता है कि एक अगर मेरी बेटी जा रही तो सरकारी नौकरी रहता। ये कहीं ना क्या परसेप्शन आपने बोला ये समाज में कैसे हटे या कैसे? समाज में लोगों को पहले जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी नहीं बड़ी चीज है कि सरकारी नौकरी से भी लोग पैसा कमाते हैं। आजकल इतनी सारी बिजनेस है, इतनी सारी और भी काम है जो सरकारी जॉब से भी ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन क्या है कि दिक्कत थोड़ा सा कि हम लोग शुरू से एक टारगेट लेके चले और उसमें लगे रहे, और अभी थोड़ा सा दूसरा कोई काम करने आप जाएंगे, समाज आपको थोड़ा गलत नजर से देखेगा। घर वाले लोगों को और लोगों को क्या कहेगा, बेटा इतना दिन पढ़ा नौकरी नहीं लगा। गलत समाज में मैसेज आता है, अगला समाज का कोई और घर का बाल बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलनवा का बेटवा इतना पढ़ा क्या किया। इसलिए गांव में क्या होता है, हम लोग एक तरह से गांव में समाज के लिए आईना बन गए हैं। लोग देखता है आईने में कैसे मुंह देखता है कि अच्छा है खराब है, तो लोग देखते हैं कि उसका बेटा नौकरी लगा, हम भी पढ़ाएंगे। जो नहीं लगता है तो वही परसेप्शन गलत मार्केट में फैल जाता है, गांव में फैल जाता है कि देखो फलाना का बेटा इतना पढ़ा नहीं कुछ कर पाया। लेकिन वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, यदि किसी को एक को नहीं लगा तो सबका नहीं लगना एक गलत बात है। अभी घर वाले बोल रहे हैं कि नौकरी वगैरह छोड़ो, कुछ और खेती खलिहान करो, कुछ और करो। बहुत तरीके का दबाव है, दबाव बहुत तरीके का है। इससे बहुत लोग बिजनेस करो, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, यदि हो जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो कितने साल तक और तैयारी करना है? 7 साल से कर रहे हैं। तैयारी अब कुछ काम के साथ साथ ही चलता रहेगा, बाकी बात डिपेंड अब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड होकर के बहुत समय दिए, अब ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, साथ में कुछ करना पड़ेगा। अभी के जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी का मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, तमाम ऐसी परीक्षा है, क्या सलाह दीजिएगा उन्हें? कुछ प्लान बी लेकर चले या सिर्फ अपना जीवन इसमें दे दे? क्योंकि ये बहुत ही 1 साल 2 साल के 5-5 7 साल इसमें देता है साल। देखिए समाज को या लड़के लोगों को कहना ये चाहेंगे कि अभी का जो कंपटीशन है वो बहुत उच्च स्तर पर चला गया है। वैकेंसी आती है 300 200, भरते हैं लड़के 10 लाख 20 लाख। तो उस हिसाब से या तो आपको फुली बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, या फिर आपको प्लान बी लेके चलना पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज में यदि रहते, सरकार की गलत नीति है। अभी एक लड़की जो रो रही थी, कुछ दिन पहले वीडियो देखे, पीजीटी में 300 मार्क्स में 299 लाई थी और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सोचिए कि 300 में 200 लाई लड़की, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो अंदर से कितना टूट जाएगी। इस बार भी जो 14वीं परीक्षा का आप रद्द की मांग कर रहे हैं उसमें भी कई सारे स्टूडेंट होंगे जो अपनी मेहनत से निकाले होंगे। 14 परीक्षा में कई सारे लोग मेहनत हुए, लेकिन सरकार का गलत नीति, गलत सीट पे जो चलते उनका भी नौकरी चला जाएगा। अच्छा एक चीज बताए आपको कि यदि आप बहुत अच्छा खाना बनाए
और उसमें थोड़ा सा केरोसिन तेल चला जाए तो पूरा खाना बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए यदि एक इसमें गलत पाया जाएगा तो उस वैकेंसी को रद्द करना पड़ेगा। हम कैसे जान पाएंगे कि एक गलत और सब सही था, या फिर सब सही है एक गलत है? कुछ जेन्युइन लोग तो होंगे ही ना। जेन्युइन तो है, लेकिन सरकार की गलती है, वो स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। और सबसे पहली बात है, सीजीएल जैसे एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। ये तो झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ लोचन कुमार साहू जी, गिरिडीह से है और पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की गलत नीति और सेटिंग के चलते, सीट बेच देने के चलते 50% में कुछ लोग आते हैं, कंपनी में ज्वाइन होते हैं, सीट बेच देते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को इनका संघर्ष करना पड़ता है, समस्या होती है। उनमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सालों की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन 1-2 सीटों के चलते जो बेच देते चलते अब पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फिर से एग्जाम देने पड़ेगी। तो आपका इनका स्टोरी कैसा लगा, लंबा संघर्ष कैसा रहा, खास कर उन एस्पिरेंट्स जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और भी हम लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।